सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मैं हाल ही में केरल के एक जो चर्च तो नहीं बोल सकता, जो एम्परर इमैनुएल जिसको साइन कहते हैं, उसके विषय में मैंने एक क्लास डाला था और मैंने उसके अंदर ये कहा था एम्परर इमैनुएल क्रिश्चियन नहीं है, उन्हें क्रिश्चियन कहलाना भी गलत है। हाँ, वो लोग ईसा मसीह के विषय में सिखा रहा है, वो लोग बाइबल रख सिखा रहा है और कैथोलिक कलीसिया से निकलने वाला व्यक्ति ने उसको शुरू किया है। तो ऐसे कई चीजों को देख करके लोग सोचते हैं एक क्रिस्तीय कलीसिया है, नहीं है। मैंने उसके अंदर जब बोला, वहां पर एक और सवाल उठ करके आया कि ये पेंटेकोस्टल कलीसिया क्रिश्चियन कलीसिया है? आज 40,000 से गुटों में विभाजित ये पेंटेकोस्टल कलीसिया क्या क्रिश्चियन है? जिस प्रकार ये एम्परर इमैनुएल हजारों लोगों का बर्बादी का कारण बना, फोन कर करके प्रार्थना करने के लिए, हम प्रार्थना आपके लिए करेंगे ऐसा बोल करके हालचाल पूछते हैं। इसके बाद उनका लोग उनको पकड़ते हैं, धीरे धीरे उनके जोट में लेकर के जाते हैं। 10 दिन का वहां रिट्रीट करवाता है, ब्रेन वॉशिंग करवाता है। अनेकों वैवाहिक जीवन जीने वालों का आज अलग हुआ, पति पत्नी अलग हुआ। कई लोग मुझे, जैसे एम्परर इमैनुएल का वो क्लास डालने के बाद कई लोग मुझे फोन किया, जिस प्रकार उस शैतानी कलीसिया ने, कलीसिया भी नहीं बोलना चाहिए, वो ग्रुप, वो गुट, शैतान का वो गुट अनेकों का जीवन को बर्बाद करके रखा है। झूठी शिक्षा के द्वारा बाइबल की निंदा खिल्ली उड़ा रहा है। ईसा मसीह के विरुद्ध शैतान का सबसे बड़ा एक चाल वहां देख सकता है। इसी प्रकार अनेकों चर्च हैं। एक चर्च को ये क्रिश्चियन चर्च है कैसे बोल सकता है? कई लोग बोलते हैं पास्टर लोग भी तो बाइबल सिखाते हैं। देखने के लिए तो बाइबल सिखा रहा है। हम सही क्रिश्चियन ये है बोलना है, बाइबल के अनुसार ही हम लोग देखेंगे किसको हम बोलेंगे ये क्रिश्चियन है, कौन से चर्च को हम क्रिश्चियन बोलेंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा हाँ फलाना चर्च क्रिश्चियन नहीं है। अभी आप स्वयं, मैं कुछ उदाहरण डाल करके दूंगा, उस उदाहरण के अनुसार आप स्वयं चेक कर लो जिस चर्च के विषय में आप बता रहा है क्या वह इस प्रकार का जीवन जी रहा है या इस नियम के अनुसार बनाया हुआ है चर्च है, क्या है। यदि हम लोग मत्ती का सुसमाचार, सबसे पहला एक यही लूंगा मैं, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16, वहां पर प्रभु ईसा मसीह क्या कहते हैं। मत्ती का सुसमाचार
अध्याय 16 वाक्य 18, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 18। कलीसिया के विषय में ईसा मसीह क्या सिखाए? वहां पर लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर, पेत्रुस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु ने क्या कहा? मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इसका मतलब ईसा मसीह ने एक कलीसिया बनाया। ईसा मसीह ने जिस कलीसिया को पेत्रुस रूपी चट्टान पर बनाया, वो चर्च प्रभु का है। बाकी चाहे 40,000 गुट हो या 1,00,000 गुट होने दो, यीशु के विषय में सिखा रहा है, बाइबल ही सिखा रहा है, चिन्ह चमत्कार हो रहा है, वो सब ईसा मसीह का स्थापित कलीसिया नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, चाहे चमत्कार दिख रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, चमत्कार तो दुनिया में केवल चर्चों में नहीं है, अन्य जगहों पर है, मंदिर मस्जिद हर जगह पर है, इसलिए लोग इस विश्वास में। ईसा मसीह की कलीसिया, ईसा मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इसका मतलब ईसा मसीह ने एक कलीसिया बनाया। वो कलीसिया कौन सा है, इसको देखना है। हम लोग योहन का सुसमाचार उसका अध्याय 21 को भी पढ़ना उचित रहेगा। योहन का सुसमाचार अध्याय 21, ईसा मसीह के जी उठने के बाद स्वर्गारोहण के पहले का घटना। जॉन चैप्टर 21 वर्स 15, 16 एंड 17। वहां पर जलपान के बाद ईसा ने सिमोन पेत्रुस से कहा, यहां पर भी फिर से सिमोन पेत्रुस आया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 में भी प्रभु ईसा मसीह ने सिमोन पेत्रुस से कहा, तुम पेत्रुस हो अर्थात चट्टान, और इस चट्टान पर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। ईसा मसीह का कलीसिया, इसका मतलब पेत्रुस रूपी चट्टान पर बनाया। वाक्य 19 में लिखा, उस कलीसिया के स्वर्ग राज्य की कुंजी मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। इसका मतलब अधिकार देने के विषय में, स्वर्ग राज्य में कौन प्रवेश करेगा नहीं करेगा, इसके लिए कलीसिया स्थापित किया। जो उस कलीसिया में है, वो ईसा मसीह के उस शरीर से जुड़ा हुआ है, वो स्वर्ग का जीवन जिएगा। यहां पर योहन का सुसमाचार दिया है 21 वाक्य 15, 16, 17 के अंदर 3 बार प्रभु ईसा मसीह पेत्रुस से कहते हैं, सिमोन योहन के पुत्र, क्या इनकी अपेक्षा तुम मुझे अधिक प्यार करते हो? तुरंत उत्तर दिया, जी हां प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। तब प्रभु ने पेत्रुस से कहा, मेरे मेमने को चराओ। प्रभु ईसा मसीह ने कहा, मेरे मेमनों को चराओ। ये मेमने कौन है? कलीसिया। प्रभु ने जिस कलीसिया की स्थापना किया, उसको चराने का अधिकार प्रभु ने पेत्रुस को दिया। दूसरी बात वाक्य 16 में भी, वहां पर प्रभु पेत्रुस ने उत्तर दिया, पूछा तुम प्यार करते हो? बोला जी हां प्रभु, आप जानते हैं। तब ईसा मसीह ने उसे कहा, मेरे भेड़ों को चराओ। तीसरी बार फिर से प्रभु ने यही सवाल किया, और पेत्रुस ने वहां पर उत्तर देते हैं, प्रभु आपको सब कुछ मालूम है, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। 3 बार प्रभु को ठुकराने वाला आज 3 बार ईसा मसीह को प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, प्यार करता हूं करके स्वीकार किया। और 3 बार ईसा मसीह ने उससे कहा, मेरे मेमनों को चराओ, मेरे भेड़ों को चराओ, और मेरे मेमनों को चराओ, मेरे भेड़ों को चराओ। ये बोल करके प्रभु ईसा मसीह ने कलीसिया उनके हाथ में दिया। इसके बाद वो स्वर्ग में गया। बाइबल के अंदर कहीं भी हम पढ़ सकते हैं,
जहां कहीं भी 12 शिष्यों का नाम लिखा जाता है वहां पर ये लिखा हुआ है पहला पेत्रुस। क्यों पहला लिखा? पेत्रुस को सबसे पहले शिष्य नहीं बनाया। उस समुदाय में पेत्रुस सबसे उम्र वाला भी नहीं था, उनका भी बड़ा भाई था अंद्रेस। पेत्रुस पहला कर करके इसीलिए लिखा है ईसा मसीह ने उसे पहला बनाया, हेड बनाया, अधिकारी बनाया। ईसा मसीह ने जिस कलीसिया का स्थापना किया उस कलीसिया का अधिकारी हेड पेत्रुस को बनाया। अब 2000 से पहले जो बनाया वो चर्च 2000 साल से पेत्रुस का उत्तराधिकारी जो शिष्य जो पोप कहलाते हैं, आज 266वां 266 पोप संत फ्रांसिस के अगुवाई में जो कलीसिया है वो ईसा मसीह के द्वारा स्थापित कलीसिया है। जो लोग उससे जुड़ा हुआ है, उस कलीसिया से जुड़ा हुआ है, वो क्रिस्तीय कहलाते हैं। ईसा मसीह के द्वारा स्थापित कलीसिया से जुड़े हुए लोग। यदि हम लोग एफेसियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 20 को पढ़ेंगे, वहां पर भी बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। संत पौलुस लिखा है, आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में है जो प्रेरितों तथा नबियों के नींव पर खड़ा है, पेत्रुस रूपी चट्टान पर खड़ा है। पौलुस लिखा है जिसका कोने का पत्थर स्वयं ईसा मसीह। इसका मतलब ईसा मसीह कोने का पत्थर, मतलब ईसा मसीह से जुड़े रहने वाला कलीसिया। प्रभु ईसा मसीह ने जिस कलीसिया को स्थापित कर पेत्रुस को जो अधिकारी बनाया वही कलीसिया, उस कलीसिया को ही हम लोग प्रभु का कलीसिया कहेंगे, क्योंकि प्रभु में वो कलीसिया जुड़ा हुआ है। बपतिस्मा के द्वारा उस कलीसिया में हम जुड़ा हुआ है। एफेसियों का पत्र खोला है तो हम लोग उसके अध्याय 4 को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। वहां पर लिखा है, अपूर्ण रूप से विनम्र सौम्य सहनशील बने, प्रेम से एक दूसरे को सहन करे। वाक्य 3 में, शांति के सूत्र में बंध कर उस एकता को बनाए रखे जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है। इसके बाद क्या कहते हैं, एक ही शरीर है, अनेकों टुकड़ा नहीं कर सकता। क्या कारण है कि शरीर एक ही ईसा मसीह है, उनके एक ही शरीर है। इसका मतलब एक ही कलीसिया। शरीर माने कलीसिया, ईसा मसीह का शरीर को कलीसिया कहते हैं। एक ही शरीर है, एक ही आत्मा है, एक ही आशा है जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। वाक्य 5 में, एक ही प्रभु है, उस प्रभु को अलग अलग मत कीजिए। एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा, यहां 6 बात लिखा हुआ है। एक ही ईश्वर, एक ही प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा, एक शरीर और एक आत्मा। 6 बातें यहां लिख करके दिया। एक है। ईसा मसीह ने जिस कलीसिया का स्थापना किया वो एक है। अगला, ये कलीसिया जब टुकड़ा टुकड़ा जब होने लगा, उसके पीछे प्रभु ईसा मसीह ने स्वयं कहा है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 को अगर पढ़ेंगे, वहां पर बुद्धिमानी लोग चट्टान पर अपना घर बनाने के विषय में, आंधी आया, तूफान आया, पानी सब आया, लेकिन वो चट्टान पर खड़ा किया है इसलिए वो टूटा नहीं है। लेकिन कुछ लोग बालू पर खड़ा किया मकान को, आंधी आया, तूफान आया, वो गिर गया क्योंकि बालू हट गया।
कई लोगों का कलीसिया इस प्रकार है, टुकड़ा 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 टुकड़ों में। 40,000 पेंटेकोस्टल कलीसिया टुकड़ों में क्यों है? एक कलीसिया होना है। शैतान अनेकों लोगों को इस सत्य कलीसिया से, जैसे हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 में उस पंखदार सर्प महिला के सामने, कलीसिया के सामने खड़े हैं, उन तारों को अपने वो आकाश से नीचे गिराया। इसका मतलब जो स्वर्गदूत संत लोग और उस महिला के शेष बच्चों को नाश करने के लिए, विनाश करने के लिए अनेकों लोग इसलिए उस सत्य कलीसिया से अलग हो गया। अभी उन्हें भी क्रिश्चियन कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? मार्टिन लूथर ने 16वीं सदी में कैथोलिक पुरोहित था, अपना कुछ पॉइंट 95 पॉइंट बनाया। ये इधर कलीसिया में गलत चल रहा है बोल करके कलीसिया ने उसके ऊपर पढ़ाई किया। मुझे पढ़ने के लिए मिला करीब 40-45 कुछ पॉइंट बिल्कुल सही था। मार्टिन लूथर ने जो उठाया, जो गलतियां चर्च में जो हो रहा था, उसमें सुधार की जरूरत है। कलीसिया ने एकजुट होकर के उसको स्वीकार किया, हाँ हमारे अंदर ये परिवर्तन होना है। मसीह की कलीसिया में ऐसा कोट गलतियां नहीं होना चाहिए। अच्छा है सुधारक व्यक्ति, लेकिन कुछ अन्य जो बाकी पॉइंट है ये स्वीकार्य नहीं है। ये कलीसिया के विरुद्ध जो शैतान के पॉइंट था, कलीसिया को तोड़ने के विषय में, और उनको समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो समझे नहीं, इसीलिए कलीसिया से बाहर किया। बाहर होकर के मार्टिन लूथर ने दूसरा बपतिस्मा नहीं लिया था। हेलो, मार्टिन लूथर ने दूसरा बपतिस्मा की स्थापना नहीं किया, ना दूसरा स्वयं दूसरा बपतिस्मा लिया, ना किसी को बपतिस्मा दिया। और मार्टिन लूथर माता मरियम का एक बहुत बड़ा भक्त व्यक्ति था। उनका जीवन ही पढ़ना। मार्टिन लूथर कैथोलिक कलीसिया से जरूर अलग हुआ, कलीसिया के विरुद्ध हुआ, अपना कलीसिया स्थापित किया, लेकिन उस कलीसिया में उन्होंने माता मरियम का आदर सम्मान करके रखा। वो पवित्र मिस्सा बलिदान का एक बड़ा भक्त व्यक्ति था। कैथोलिक कलीसिया से निकलने के बाद वो मिस्सा बलिदान अर्पित करता था। लूथरन चर्च, मार्टिन लूथर का फॉलोवर बनकर के कुछ लोग बोलते हैं कैथोलिक कलीसिया से निकला है, वो सही आदमी था। यदि मार्टिन लूथर सही था, आप क्यों नहीं मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं? आप क्यों नहीं माता मरियम का आदर सम्मान करते हैं? आप क्यों दूसरा तीसरा चौथा जहां कहीं भी जाएगा डुबकी लगा लगा करके बपतिस्मा का किल्ली उड़ा रहा है? जहां बाइबल में लिखा है, हमने पढ़ा, एक ही बपतिस्मा है। इसका मतलब है ईसा मसीह का और बाइबल के वचन के अनुसार जो अलग अलग बपतिस्मा ले रहा है, वो कैसे ईसाई बन सकता है? ईसा मसीह ने एक ही बपतिस्मा स्थापित किया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और कलीसिया के विषय में बाइबल के अनुसार कलीसिया, ईसा मसीह ने जो स्थापित किया वो कलीसिया एक है, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह एक है। ईसा मसीह पवित्र है, इसलिए वो कलीसिया पवित्र कलीसिया माना जाता है। ईसा मसीह संसार में आए सब लोगों के लिए, इसलिए उसको कैथोलिक कहते हैं। ईसा मसीह ने पेत्रुस रूपी चट्टान पर इस कलीसिया का निर्माण किया, इसलिए उसको अपॉस्टोलिक चर्च कहते हैं, प्रेरित कलीसिया। इसका मतलब 4 स्वभाव उस कलीसिया का, वो एक है। 40,000 गुटों में नहीं हो सकता। वो एक व्यक्ति के अधीन होना चाहिए, ईसा मसीह से जुड़े हुए, संत पापा के अधीन रहने वाला, क्योंकि वो प्रेरित की चली कलीसिया है, प्रेरितों का वो लाइन में है। इसके बाद वो कैथोलिक पूरे संसार में
जो चर्च दिखता है वो कैथोलिक चर्च, सभी लोगों के लिए दरवाजा खुला हुआ है और वो पवित्र है क्योंकि ईसा मसीह पवित्र है। ये चार जो स्वभाव जिस कलीसिया में है, वो कलीसिया ईसा मसीह के द्वारा स्थापित कलीसिया है। यदि हम क्रिश्चियन है, ईसा मसीह के द्वारा स्थापित कलीसिया में होना जरूरी है। और हमें मालूम है 4वीं सदी में एक धर्मसार का जो बनाया, जिसको हमारा विश्वास पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर में अपना विश्वास, कलीसिया ईसा मसीह के द्वारा स्थापित उस कलीसिया में विश्वास और संतों की और मृतक लोगों की और जीवित लोग सबों का वो सहभागिता के विषय में हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। 325 में इस विश्वास मंदिर को बनाया। उस मंदिर, विश्वास मंदिर के अंदर का जो पॉइंट के अनुसार आदिम कलीसिया चलते आ रहा था। प्रेरितों का धर्मसार शिष्यों के द्वारा बनाया हुआ, बपतिस्मा देने के लिए बनाया हुआ बपतिस्मा धर्मसार कहते हैं उसको। इस धर्मसार के अनुसार जो कलीसिया है वो 2000 साल पहले से चल के आ रही है। 16वीं सदी में या 400-500 साल पहले बना हुआ इन कलीसियाओं के विषय में नहीं है। अगला पॉइंट, उस धर्मसार के अंदर भी हम लोग बताता है संतों की सहभागिता के विषय में। क्यों? चर्च कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन माने उसमें केवल जीवित लोग हैं। चर्च कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। चर्च प्रभु का शरीर है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट कहते हैं इसको। यह ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यदि ईसा मसीह का शरीर है, ईसा मसीह के शरीर में जितने भी लोग बपतिस्मा के द्वारा जुड़ा है वो सबके सब है। अर्थात आज संत लोग, मृत लोग और आज जीवित लोग सबों का उस कम्युनियन को, उस यूनिटी को, उस शरीर से जुड़ा हुआ है, उसको चर्च कहते हैं। ईसा मसीह ने चर्च की स्थापना की है। इसका मतलब संत है, जितने भी मरे हुए लोग हैं, जितने भी लोग बपतिस्मा लेकर प्रभु के शरीर से जुड़ गया, वो मृत्यु के साथ कट नहीं होता है, उसी में ही है। इसका मतलब जिस चर्च में मृतकों का उस कम्युनियन को, जीवितों और मृतकों का उस कम्युनियन को स्वीकार करते हैं, ईसा मसीह के द्वारा स्थापित वही कलीसिया, उसमें जो है वो है क्रिस्तीय विश्वास। क्रिस्त में विश्वास होना जरूरी है। रोमियो का पत्र दिया है 11 वाक्य 18 से पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर। क्रिस्त हमारे कलीसिया का फाउंडेशन है। उस फाउंडेशन में हमारे कलीसिया बना हुआ है। एक पेड़ है, पेड़ का जड़ अदृश्य है। समझने की बात है। पेड़ खड़ा है, उसका जड़ अदृश्य है। उस अदृश्य जड़ के कारण वो पेड़ खड़ा है। उसी प्रकार कलीसिया में मसीह अदृश्य रूप से है, इसलिए आज भी ये 2000 साल पहले स्थापित कलीसिया आज भी खड़े हैं। इसके एक ही कारण है, उस अदृश्य व्यक्ति ईसा मसीह पवित्र यूक्रिस्ट के द्वारा इस कलीसिया में उपस्थित रहने वाला, जीवितों और मृतकों में रहने वाला उस अदृश्य व्यक्ति। एक और पॉइंट है, ईसा मसीह ने एक प्रार्थना सिखाई और आदिम कलीसिया से सब लोग प्रतिदिन उस प्रार्थना को बोलते हुए आ रहा है। 2000 वर्षों से कैथोलिक चर्च के अंदर प्रभु का वो प्रार्थना बोलते आ रहा है।
जो कलीसिया उस प्रार्थना को ही नहीं बोलता, हम ये कैसे मानेंगे वो यीशु मसीह के वचन के अनुसार जान रहा है। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम भोजन के समय पर शिष्यों को ये देते हुए कहा, ये मेरा शरीर है, मेरा रक्त है। उसे पहले सिखाया था, मुझे खाना है, मेरे शरीर को रक्त को तुम पीना है, तब तुम्हें आनंद जीवन मिलेगा। सब सिखाने के बाद उसको खाने के लिए दिया। अब जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के शरीर रक्त को ग्रहण करते हैं, रोटी खाने से नहीं होगा, दाखरस पीने से नहीं होगा। प्रभु को ग्रहण करने वाला व्यक्ति, प्रभु का नियम का पालन करने वाला फॉलोवर्स, उसका पालन करेगा। जो उनका पालन करेगा उन्हें फॉलोवर्स बोलेगा। भारत देश के नियम के अनुसार जो यहां रह रहा है उनको ही हम इंडियन कहेंगे, भारतीय कहेंगे। अन्य देश का नियम पालन करते हुए यहां रह रहा है तो हम लोग कैसे उन्हें भारतीय कहेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया, उस कलीसिया में रहकर, उसके नियम के अनुसार रहकर, प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण कर और उनके द्वारा सिखाए हुए प्रार्थना को बोलकर, जो प्रभु के द्वारा स्थापित जो बपतिस्मा उसको ग्रहण कर जो नहीं रहता है, उन्हें क्या कहना चाहिए? प्रभु को ही नहीं मान रहा है, प्रभु को ही नहीं मान रहा है। तीसरी सदी से हमारे पास बाइबल है, 73 किताबों का बाइबल। जिनके पास 73 किताबों का बाइबल नहीं है, उससे कुछ किताब निकाल करके ये झूठा अभियोग लगा रहा है, कातिल के लोगों ने जोड़ा। वे लोग प्रभु के वचनों को नहीं मानने वाले हैं। अभी एक और सवाल मैं करना चाहूंगा। आप मान लो आपका कुछ बीमारी हो गया, हार्ट का बीमारी मान लो, झोला छाप अनेकों डॉक्टर्स मिलता है। क्या आप अपना हृदय का ऑपरेशन ऐसे डॉक्टरों से कराएगा, या आप ऐसा हॉस्पिटल जाएंगे, ऐसे डॉक्टरों को देखेंगे जो इसमें एक्सपर्ट है? आप अपने शरीर का ऑपरेशन, चाहे एक फोड़ा भी क्यों ना हो, क्या ये छोला छाप डॉक्टरों से कराएगा? पैसा बहुत कम है उनका। बुखार आया, एक ही इंजेक्शन में वो लोग ठीक कर देता है, एक टैबलेट वो लोग ठीक कर देगा। जो टैबलेट नहीं देना चाहिए वो भी देता है। आप अपने शरीर के लिए यदि ऐसे लोगों से नहीं मिलते, नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि आपका शरीर का, आपका जीवन के लिए खतरनाक है, आप अपने आत्मा के लिए क्यों ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ है जो आपका आत्मा का विनाश कर रहा है? आपका शरीर रक्त नहीं मिल रहा है, आपको पाप स्वीकार नहीं करने दे रहा है, आपको बार बार बपतिस्मा दे रहा है, आपके लिए जो कलीसिया द्वारा जो बना हुआ जो प्रार्थनाएं हैं, नियम है, उसको बोलने नहीं दे रहा है, जो मिस्सा बलिदान में भाग लेने नहीं दे रहा है, धर्मसार बोलने नहीं दे रहा है, प्रभु के बिंदी बोलने नहीं दे रहा है। इसका मतलब है बाइबल के अनुसार प्रभु ने जो सिखाया उस शिक्षा के अनुसार जीने नहीं दे रहा है। आप स्वयं क्रिश्चियन है बोल करके कौन सा क्रिस्त का फॉलोवर बना है? कौन सा क्रिस्त के बारे में बोल रहा है? जिस ईसा मसीह ने 2000 साल पहले आकर के संसार को मुक्ति दिया, उस मुक्तिदाता प्रभु में है तो इन नियमों का पालन करना जरूरी है। तो आपको ही डिसीजन करना है, क्या मैं क्रिस्ती हूं, क्रिस्त का फॉलोवर हूं? क्रिस्त के नियम के अनुसार, क्रिस्त ने जो कुछ बोला है, सिखाया, उसके अनुसार मैं जीवन जी रहा हूं? ये आपको निर्णय करना है। यदि आप अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता है, क्रिस्त का फॉलोवर बनकर रहना चाहता है, क्रिस्त के द्वारा स्थापित कलीसिया से और उस कलीसिया के नियम के अनुसार जी रहा है कि नहीं देखना।
क्रिस्त ने जो मिस्सा बलिदान दिया, क्रिस्त ने जो बपतिस्मा दिया, क्रिस्त ने जो पाप स्वीकार संस्कार दिया, इस प्रकार 7 संस्कार प्रभु के द्वारा स्थापित है। क्या आप उसमें विश्वास करते हैं, उसका फॉलो करते हैं? और आदिम कलीसिया से जो प्रेरितों के द्वारा लिखा हुआ जो बाइबल हमें 3री सदी में मिला, क्या आप उस 73 किताब का बाइबल का उपयोग करते हैं? आप निर्णय करना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, एक निर्णय करिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी एक कलीसिया की स्थापना की। प्रभु ने कहा मैं अपनी कलीसिया स्थापना करूंगा। आज आप जिस कलीसिया में हैं वो किसने स्थापित किया, कब स्थापित किया? आप इंटरनेट में भी सर्च कर सकता है। यदि आप कैथोलिक चर्च से जुड़ा हुआ है, आपने लिख करके देख ली कौन है उसका फाउंडर, कैथोलिक चर्च का फाउंडर कौन है? आपका कंप्यूटर बोलेगा जीसस क्राइस्ट। यदि आप इस कैथोलिक चर्च में नहीं, अन्य कलीसिया में हैं, आप थोड़ा लिख करके पूछना हु इज द फाउंडर ऑफ दिस कलीसिया। आपको किसी मनुष्य का नाम मिलेगा। मतलब प्रभु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आज मनुष्य अपने लिए अपना अपना कलीसिया बना रहा है। निर्णय कीजिए सत्य कलीसिया से जुड़ने के लिए, क्योंकि वे अपना मनगढ़ंत बातें सिखाते हैं, अपने इच्छा के लिए, अपने फायदे के लिए सिखाते हैं। प्रभु का शिक्षा को उसी प्रकार नहीं सिखाते हैं। उदाहरण के लिए प्रभु ने पाप स्वीकार संस्कार ठहराया, शिष्यों को अधिकार दिया। कौन सी कलीसिया में पाप स्वीकार संस्कार चल रहा है? पुरोहित के पास जाकर के पाप स्वीकार करने के लिए भेजता है। प्रभु ने पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार को, यूक्रिस्तीय बलि को ठहराया। क्या आप ये विश्वास करते हैं प्रभु का शरीर और रक्त मैं उस रोटी और दाकरस में स्वीकार करता हूं? क्या आपका कलीसिया सिखाते हैं? हमें पहचानना है कौन सी कलीसिया से हम जुड़े हुए हैं। निर्णय कीजिए, यीशु मसीह ने जो कलीसिया की स्थापना किया उस कलीसिया से मैं जुड़ूंगा। वही मेरे लिए मुक्ति का मार्ग है, अनंत जीवन का मार्ग उसी में है। इसलिए यीशु मसीह ने इसे स्थापित किया। उस कलीसिया में प्रभु निवास करता है जिस कलीसिया को प्रभु ने स्थापित किया। निर्णय कीजिए, प्रभु से जुड़ने के लिए प्रभु के द्वारा स्थापित कलीसिया से जुड़ेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।